सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज़ हर्ष एंड वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर स्पीड। सो गाइस, आप सबको पता है कि जो यूपीसीईटी की जो काउंसलिंग है उसका राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहा है, ऑन गोइंग है। और जो उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और डॉक्यूमेंट अपलोड की लास्ट डेट है वो है 1 नवंबर 2021। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा पूरा इसका जो शेड्यूल था, वो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, अगर आप देखे नहीं है जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिस बच्चे ने यूपीसीईटी का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर देखा हो तो राउंड 3 अभी चल रहा है, ठीक है, और उसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर। राउंड 4 का रजिस्ट्रेशन होना है 9 नवंबर से, और जो राउंड 4 का जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, मतलब जो प्रॉपर 1 2 3 4 राउंड तक जो जाना है यूपीसीईटी काउंसलिंग, वो है 16 नवंबर 2021। अब जो ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 होते हैं, इनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि राउंड 4 तक सारे प्राइवेट कॉलेज जो है अलॉट हो जाते हैं। उसके बाद राउंड 5, राउंड 6 एंड राउंड 7 इनमें जो है कोई भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। राउंड 4 तक सारे प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वो फिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एक और चीज़ है आगे, राउंड 5 जो है वो है हमारा इंटरनल स्लाइडिंग। अब ये इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और मतलब इसका मतलब क्या है इंटरनल स्लाइडिंग का, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपको नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, और जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज यूपीसीईटी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है हम आप तक पहले पहुँचाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि भाई हमारा जो इंटरनल स्लाइडिंग है वो क्या होता है। देखिए लिखा, डियर स्टूडेंट, इंटरनल स्लाइडिंग इज अ ऑप्शन गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑफ यूपीएसडब्ल्यू। मतलब जो आपका यूपीएसडब्ल्यू का राउंड 4 तक होता है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन मिलता है इंटरनल स्लाइडिंग का। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन एनी ब्रांच बट ही विशेज टू चेंज इट इन द फर्दर कट ऑफ, ही कैन डू सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्लाइडिंग। मतलब जब एक कैंडिडेट को कोई जो है सीट मिल जाती है, कोई कॉलेज की जो ब्रांच मिल जाती है, लेकिन वो चाहता है कि उसको अपनी फ्रीज करने के बाद उसको अपनी ब्रांच चेंज करनी है, तो वो इंटरनल स्लाइडिंग की हेल्प से, जो कि राउंड 5 बोलते हैं यूपीएसडब्ल्यू में, उसकी हेल्प से उसको चेंज कर सकता है। अब इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो आफ्टर राउंड 4 ऑफ काउंसलिंग, इफ देयर आर वेकेंट सीट्स देन दो सीट्स विल बी फिल्ड इन स्पॉट स्पेशल राउंड काउंसलिंग। मतलब अगर राउंड 4 की जो काउंसलिंग है उसकी सीट अलॉटमेंट के बाद कोई अगर वेकेंट सीट बचती है, ठीक है, तो जो सीटें होती हैं वो स्पॉट या फिर स्पेशल राउंड में भरी जाती हैं। ये पता, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 ये सब जो है स्पेशल राउंड्स होते हैं। कोई सीट बचेगी तो आपको मिल जाएगी उसमें। अब इंटरनल स्लाइडिंग जो है होता है राउंड 5 इज अलाउड इन ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो देखो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो इंटरनल स्लाइडिंग है वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में है होती है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में कोई सीट मिली है तो आपके लिए जो इंटरनल स्लाइडिंग है वो नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट मिली है और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जैसे BU, MPGRMU, CCSU और जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे REC कॉलेज होगा, IIT इलाहाबाद हो गया, ठीक है, और आपका IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, ये जो सभी कॉलेजेस हैं ये सब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सब में ही इंटरनल स्लाइडिंग अलाउ होती है। मतलब जो किसी बच्चे को इसमें सीट मिलती है तो वो ही राउंड 5 में अलाउ होता है इंटरनल स्लाइडिंग करने के। इसका मतलब क्या होता है, अ कैंडिडेट चेंज हिज हर ब्रांच विद इन द सेम कॉलेज। अब देखो आपकी जानकारी बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मान लो सपोज करो आपको IIT लखनऊ में कोई लोअर ब्रांच मिल गई, ठीक है। अब आपने उसको फ्रीज कर दिया था, और अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको जो है ब्रांच सही नहीं मिली, आपने कुछ चॉइस में गलती कर दी, लेकिन आपने जो है फ्रीज कर दिया था, आप जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा, उसने फ्रीज किया होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन होती है कि उसने फिजिकल रिपोर्टिंग करी होनी चाहिए। जो बच्चा है जो चाह रहा है राउंड 5 में इंटरनल स्लाइडिंग करने के, तो उसने जो है फ्रीज करा हो, उसको गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिली हो, और उसको जो है उसने फिजिकल रिपोर्टिंग कर रखी हो, तो उसके लिए होती है इंटरनल स्लाइडिंग। सारी कंडीशन आप समझ गए होंगे, आई होप करता हूँ कि आपको जो है समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे इसके कि होता कैसे है। मतलब जैसे मान लो सपोज करो आपको जो है कोई लोअर ब्रांच मिल रही है, आपकी मेरिट की वजह से, आपको जो रैंक की वजह से आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, लेकिन आपने उस समय आपको लगा कि गवर्नमेंट कॉलेज है, IIT है, तो मैंने फ्रीज कर दिया, आपने फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे जो है CSIT लेनी थी, या मुझे CSIT मिलनी चाहिए थी, मेरी कुछ गलती की वजह से या फिर मेरी रैंक कम थी, उसकी वजह से आपको सिविल या मैकेनिकल या फिर जो है केमिकल ब्रांच मिली है। लेकिन अगर राउंड 4 तक आते आते कोई सीट बच जाती है टॉप की ब्रांच से, ECE, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपको ऊपर की ब्रांच चाहिए, CS या IT में,
तो अगर आप उसकी कट ऑफ को मैच सेटिस्फाई कर जाते हो राउंड 5 की इंटरनल स्लाइडिंग की, तो आपको जो है वो सीट मिल सकती है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए और आपका जो कॉलेज है उसी कॉलेज के अंदर आपको सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी लखनऊ मिला था सिविल ब्रांच, आपको जो है बीआईटी से मिल जाएगा सीएस, ऐसा नहीं होता। आप इंटरनल का मतलब क्या है, उसी कॉलेज के अंदर आपकी ब्रांच की स्लाइडिंग होती है। ये प्रॉपर मीनिंग है इस वर्ड का, इंटरनल स्लाइडिंग मतलब कि आपका उस जो पर्टिकुलर कॉलेज मिला है आपको, उसी के अंदर आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी फर्स्ट ईयर में। इट इज सब्जेक्टेड टू वैकेंसी, और ये होता है वैकेंसी के ऊपर, मेरिट के ऊपर। जब आपका राउंड 4 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद लिस्ट आएगी राउंड 5 के लिए कि आपको किस किस कॉलेज में आपका जो है ब्रांच खाली है और बच्चा इंटरनल स्लाइडिंग करवा सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा जो इसका पूरा शेड्यूल है इंटरनल स्लाइडिंग का। या राउंड 5 ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, देखो इनका ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो हमारा इंटरनल स्लाइडिंग होती है, यहाँ भी लिखा हुआ है सबके सामने आपके, जो मैंने बताया आपको वही यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग करी होनी चाहिए बच्चे ने। तो 18 नवंबर को ऐसे बच्चों की लिस्ट आएगी और विलिंगनेस आएगी कि आपको जो है अगर इंटरनल स्लाइडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। आपको वहाँ चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, आप कर दीजिएगा रात को 12 बजे से पहले पहले, मतलब आपको ओनली एक दिन का ही टाइम मिल जाएगा। अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, अगर सीट बचती है तो 19 नवंबर को 2021 को आपको जो है सीट अलॉट कर दी जाएगी, कोई खाली होगी तो। और फिर उसके बाद जो है सीट वैकेंसी आएगी आपके राउंड 6 और राउंड 7 के लिए। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको लगेगी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव कि हाँ भाई कुछ आपको इस इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी अच्छी, और आपको लग रहा होगा हाँ भाई मेरा केस भी ऐसे था, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, मैंने ये फ्रीज किया था, मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग की थी, लेकिन मुझे ब्रांच सही नहीं मिली है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपकी ब्रांच चेंज हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको वीडियो पसंद आते लाइक कर देना, कोई डाउट होने से पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यूपीएससी काउंसलिंग से रिलेटेड, AKTU से रिलेटेड और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिलते रहे। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।